खंड पृथ्वी के मालिक थे। 9 खंड पृथ्वी के स्वयं मालिक थे राजा हरिचंद्र। ये 10वां खंड काशी है। राजा हरिचंद्र अपना सभी राजपाट सपने में विश्वामित्र को दान में दे दिया, तो राजा हरिचंद्र को 9 खंड पृथ्वी में खरीदने वाला कोई नहीं था। तो ये 10वां खंड काशी है, इसलिए राजा हरिचंद्र काशी में आकर बिके, वो भी कालुआ डोम के यहाँ। वो अपने बिकने के बाद भी एक दान संगीता दान होते, दान के ऊपर दक्षिणा होता है। दक्षिणा देने के लिए भी राजा हरिचंद्र के पास कुछ भी नहीं बचे, तो अपने पत्नी बच्चे को भी काशी में भेज देते एक पंडित के घर में, जहाँ से एक गांव पड़ता है सुंदरपुर, जहाँ तारामती रहती थी। जिस समय विश्वामित्र रोहित दास को सांप बनकर काट लिया, तो तारामती इसी शमशान में लेकर आई जलाने के लिए। इधर में आई तो उनके पास भी पैसे वैसे थे नहीं, कोई सूरत से लकड़ी वगैरह मिल गए। अब उन्हें जलाने के लिए आग चाहिए, तो राजा हरिचंद्र के पास जाती तारामती, बोलती मुझे आग चाहिए जलाने के लिए। तो राजा हरिचंद्र अपने पत्नी से भी टैक्स मांगते हैं कि टैक्स दीजिएगा तभी हम आपको आग देंगे। तो रानी कहने लगती है कि आप हमारे पति हैं, हम आपके पत्नी हैं, आप ही का बच्चा है, आप हम ही से टैक्स लीजिएगा। तो राजा हरिचंद्र बोले हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ बाप बेटे का कोई रिश्ता नहीं, टैक्स दीजिएगा तभी हम आपको आग देंगे। तो उसी समय रानी तारामती लाचार होकर अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के टैक्स में देने के लिए चला। उसी समय इधर में ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र उपस्थित हुए। बोले धन्य है सत्यवादी राजा हरिचंद्र, आपका परीक्षा समाप्त हुआ, चलकर अपना राजपाट ले लीजिए। तो राजा बोले हम लोग रघुवंशी हैं, जो भी दान में दे देते दान का दिया वो वापस नहीं लेते। तो भगवान बोले राजन इसके बदले कुछ और मांग लीजिए, कोई वरदान मांगिए। तो राजा बोले क्या करेंगे प्रभु, फिर किसी को दान में देना पड़ जाएगा। तो भगवान हंसने लगे, बोले राजन कुछ मांग लीजिए, हम स्वयं नारायण हैं। तो बहुत समझाने के बाद में राजा ने 2 वरदान मांगा है। पहला वरदान ये मांगा कि जैसा परीक्षा आप हमारे साथ लिए भगवान, और किसी के साथ नहीं लीजिएगा। और दूसरी बात, लोग यहाँ मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, हम लोग यहाँ से जीवित स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। यहीं से रोहित दास को जिंदा किया, और हरिचंद तारामती रोहित दास को विमान में बैठा के स्वर्ग को जाने लगे। तो उसी समय रानी तारामती बोली कि हे भगवान, ये काशी नगरी, ये तीर्थ स्थान है, ये काशी में आए हमको बहुत समय हुआ, कभी गंगा स्नान नहीं किया। तो भगवान बोले आपका क्या इच्छा है। तो तारामती बोली प्रभु थोड़ा इस घाट में हम स्नान करना चाहते, और थोड़ा नाव से मझधार में घूमना चाहते, इसलिए कि काशी पंचकोशी यात्रा भी होता है। तो राजा हरिचंद तारामती सभी देवताओं ने काशी पंचकोशी यात्रा किया बाबू। और ये बीच मध्य में देखिए हम लोग केवट जाति के हैं जिन्होंने भगवान को पार किया था। तो पहले तो सस्ती ज़माना था, पहले के लोग आते ये तीर्थ स्थान में, तो पहले के लोग सोना चांदी रुपया पैसा नए नए वस्त्र लाते थे केवट को देने के लिए। लेकिन ये सब समय बीत गए। आज भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ये सब नहीं लेकर आते सर, उसके बदले पैसे दान करते हैं। तो आज भी इसको भगवान जैसा दिया है, जैसा बनाया है, आज भी देने के लिए कोई 101 देता है, कोई 51 देता है, कोई 51 देता है, कोई 11 देता है, कोई 1 रुपये भी देता है, कोई नहीं भी देता है। तो इधर में हमारा कोई रेट कोई जबरी नहीं होता है सर। यदि आप लोगों का श्रद्धा कुची हो, इधर में थोड़ा जल का मार्जिन करिए, जो बने अपने अपने हाथ से केवट को दानम कर सकते हैं। दानम का महत्व मध्य में होता है। यदि ये पैसे आप किनारे उतर कर देते लेते हैं, इनाम बख्शिश होता है। और जो पैसे इधर हमको मिलते हैं, इसमें से हम लोग मालिक को नहीं देते, वो हमारा हो जाता है। थोड़ा जल का छींटा लीजिए, देखिए जैसे गंगा मैया जल से भरी है, ऐसे आप लोग धनपुत्र लक्ष्मी से भरे रहे। जो आपका श्रद्धा कुछ हो करिएगा, हमारा कोई रेट कोई जबरी नहीं बाबू। क्या नाम आपका? हमारा नाम है पिंटू जी।